गाइस आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम साशा और वाइस कैप्टन को देखते हैं जो लोग साथ में टेलीपोर्ट हुए थे और अब वो लोगों को ना चाहते हुए भी ऊपर टावर में जाना पड़ेगा। अली लाइट से कहती है कि बस आप थोड़ा इंतजार करो, हमारा मजेदार इवेंट चालू होने वाला है। लाइट भी बहुत ही एक्साइटेड था कि कब उसके सामने का डोर खोल के साशा उनके सामने आए। फिर सीन शिफ्ट होकर निया और किया पे आता है जो दोनों एक साथ टेलीपोर्ट हुए थे। उनके पीछे से तभी मेरा और आइसिड दोनों बढ़ने लगे, जहाँ मेरा तो इन दोनों को पिद्दी बोलकर कहने लगे कि ये हमारा क्या ही कर लेंगे। तो आइसिड उस पे चिल्लाने लगी कि ये दोनों भले ही सेकंड रेट के एल्फ है, लेकिन तुम्हें ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। भले ही हम जानते हैं कि ये हमें तिनके भर का भी खरोच नहीं पहुंचा सकते। नी और किया दोनों इन दोनों पे अटैक करने बढ़ गई। वो लोग बहुत गुस्सा थे कि इन्होंने उन्हें पिद्दी और सेकंड रेट का एल्फ कैसे बोला। वो दोनों खुद की तारीफ करते हुए बड़ी तेजी से इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन आइसिड और मेरा को वो लोग ईट ही नहीं कर पा रही होती। फिर हम सरफट को देखते हैं जो कि सेंस कर लेता है कि उसके अलावा भी वहाँ कोई है। वहाँ पे सूजी थी जिसकी ब्यूटी को देख इस ठरकी के मन में लड्डू फूट गया। वो सुजू को स्वीट हार्ट बोल के अपना इंट्रोडक्शन देने लगा, पर सुजू को तो इस बंदे से घृणा होने लगी। सुजू का गन जिसका नाम लॉक है वो बताता है कि सुजू बोल नहीं सकती और वो तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। लॉक को बात करता देख सरफट भी हैरान हो गया और वो समझ गया कि लॉक एक इंटेलिजेंट वेपन है। सरफट जो कि सुजू जैसी क्यूट लड़की से फाइट नहीं करना चाहता था, वो सुजू को बेबी बोल के कहने लगा कि उन्हें फाइट को साइड में रखकर कुछ प्यार भरी सीन्स करना चाहिए। जिस पे लॉक बोलता है कि सुजू कह रही है तुम उसके टाइप के नहीं हो। तो सरफट के पूछने पे सुजू शर्मा के उसके टाइप के लड़के का क्वालिटी बताने लगी, जो क्वालिटीज वो लाइट का ही बता रही थी। तो लोग उससे बोलता है कि सपना देखना छोड़ दो। जो तो सुजू को उस पे गुस्सा आया और वो उसको तोड़ने लगी और लॉक उसे मना करने लगा। ये बात सुनकर सरफट भी गुस्सा हो गया था, इसीलिए वो अपना इनविजिबल क्रॉसबो एक्टिवेट करके सीधा सुजू पे अटैक कर देता है। जिस अटैक को सुजू फटाक से डॉज करके तुरंत उस पे ही अटैक कर दी। इसको सरफट भी अपने अटैक से ब्लॉक कर दिया और वो सुजू का इतना फास्ट रिएक्शन देख और भी इम्प्रेस हो गया। फिर सीन वापस से निया और किया पे आता है जो दोनों टावर के पिलर्स का एडवांटेज लेके बहुत ही फास्ट मूव हो रहे थे और अटैक कर रहे थे आइसिड और मेरा पे। उनके एक अटैक से बचते ही उनपे निया और किया ने उनपे पीछे से अटैक कर दिया, जो देख वो लोग कहने लगे कि इन्होंने बिना इनकांटेशन के स्पेल एक्टिवेट किया और वो दोनों समझ गए कि वो लोग इन्हें हल्के में नहीं ले सकते। फिर सीन एक बंदे पे शिफ्ट होता है जो कि डर रहा था क्योंकि उस पे एक डबल हेडेड मॉन्स्टर हमला करने जा रहा था, लेकिन वो मॉन्स्टर के अटैक होने से पहले ही लाइट क्लोन उसे बचा लेता है और फिर नेमोमो और गोल्ड भी उन्हें मॉन्स्टर के अटैक से बचाने के लिए आगे आ गए। नेमोमो गोल्ड पे गुस्से से चिल्लाने लगी कि तुम पीछे आ जाओ, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि वो लोग तो बस नाटक करने इधर आए हैं। वो लोग अपनी ब्लैक मॉडल पार्टी का नाम लेकर लोगों को बचा के शो ऑफ कर रहे थे और स्क्रिप्ट के अनुसार उस मॉन्स्टर को दौड़ाने लगे, जिनकी एक्टिंग मैजिक वाटर में देख तो ये तीनों भी हैरान हो गए थे। फिर हम वापस से मीरा और हाईसीट को देखते हैं जिन पे निया और किया नॉन स्टॉप अपने विंड कटर से उन पे अटैक करते जा रहे थे। निया और किया अब अपना स्पेशल अटैक उन पे छोड़ते हैं, इससे वो लोग बहुत से विंड कटर क्रिएट कर उन पे अटैक करने लगे, जिन अटैक से निपटने में तो अब उन्हें भी तकलीफ होने लगी। तभी किया अपना डैगर सीधा मीरा के पैर में हिट कर दी है, जिससे मीरा दर्द से नीचे बैठ गई और उसी पर किया उसके पीछे से आके उसके हाथी काट के अलग कर देती है। और फिर निया और किया ये देख के खुश होने लगे और अगली बार मीरा के पैर को काटने की बात करने लगे। तभी मीरा अपना हाथ उठाती है और उन्हें उनकी स्वर्ड पे देखने बोलती है, जहाँ खून का एक भी धब्बा नहीं था, क्योंकि मीरा तो बस एक्टिंग करके जानबूझ के ऐसे सीन क्रिएट कर रही थी। और फिर वो अपने हाथ को ही खाने लगी और अब मीरा का हाथ ग्रो होके वापस से आ जाता है, जो क्रीपी सीन देख तो ये दोनों बहुत ही शॉक हो गए। और फिर मेरा अपना सर ही अलग कर बताने लगी कि वो एक मेरा है जो कि लेवल 7777 पे है और आइसिड का भी लेवल सेम ही है। ये सीन और उनका लेवल देख और सुन निया और किया शॉक हो गए और उन्हें इस बात पे यकीन ही नहीं हो रहा था, जो सुन आइसिड मेरा पे चिल्लाने लगी कि उसी गंदी एक्टिंग की वजह से ये हुआ। तभी निया और किया सब चीजों को फेंको बोल उन पे अटैक कर दिए, जिन अटैक्स को ये दोनों बहुत ही इजी डॉज करके मेरा बोलने लगी देखो ये दोनों मेरे परफॉर्मेंस से सच में बेवकूफ बने हैं। निया और किया उन दोनों पे अटैक करती हैं, लेकिन वो लोग ये देख के शॉक हो जाते हैं कि उनके अटैक से उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, जो देख तो वो दोनों बहुत डर गई और वहाँ से भागने लगी। उनको भागते हुए मेरा और आइसिड अब अपना शो दिखाने के लिए अपने हाथों को शील्ड में कन्वर्ट कर रेडी हो गई। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर सुजू पे आता है जो कि बस सरपट के अटैक से बच बच कर भाग रही थी। एक जगह से बचती तो भी सरपट का इनविजिबल एरो उसके पीछे से अटैक करने लग रही थी। ये खतरनाक अटैक देख सरपट को लग रहा था कि अब काम हो गया, लेकिन वो हैरान होकर सुजू को सही सलामत देख और फिर वो सुजू की तारीफ कर कहने लगा कि अब तो मुझे तुमको अपना जेब बनाना ही है। तुम्हें लाइट पे क्रश है ना, तुम उस लूजर को भूल जाओ और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पूरी दुनिया दिखाता हूँ। जो सुन लोग उसे अब संभलने को कहने लगा, क्योंकि अब सरपट की बातों से सुजू बहुत ही गुस्सा हो गई थी। अब वो सरपट को एक खतरनाक लुक देके उसको मारने की बात जपने लगी। फिर वापस से निया किया पे आता है जहाँ वो लोग टेंडेन में आ गए थे, लेकिन तभी किया कुछ नोटिस करती है और तभी ही उनके सामने से बहुत तेज की हीट वेव आने लगी, जो कि उन दोनों को बहुत ही गर्माहट दे रहा था, जिससे बचने के लिए दोनों अपने मैजिक के सामने एक आइस वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। लेकिन हीट वेव इतना भयंकर था कि उनका वॉल पिघलने लग गया था, जो देख वो लोग बार बार उस वॉल को
क्रिएट करने लगे और उनका वॉल पिघलने लगा। हम उनके चेहरे और बॉडी को भी देखते हैं जो कि अब इस आग से जलता जा रहा था। वो आग और किसी ने नहीं बल्कि आइसिड की मैजिक की थी, जो आग इतना भयंकर हॉट है जिससे एक वेव आग के नी और किया को जला के राख कर देती है। जिसके बाद हम सरफेट को देखते हैं जिसकी हवा टाइट हो गई थी सामने का मंजर देखे, जहाँ सुजू गुस्से में बस उसके मरने की बात जबकि लगातार बहुत से बुलेट फायर किए जा रही थी और फिर वो अचानक ही सारे बुलेट से सरफेट पे अटैक कर देती है, जो देखते सरफेट एकदम डर गया और कैसे भी उन अटैक्स को डॉज करता है। सुजू बहुत गुस्से में लगातार उसे कर्ज किए जा रही थी। जिन अटैक से सरफेट बच के भागने लगा, वो पीछे मुड़कर अपने क्रॉसबो से सारे बुलेट्स पे हमला करने लगा, लेकिन उसका सारा जोश उतर जाता है जब एक बुलेट उसके आके लगी। वो इसे संभलता है कि तभी उसके इनविजिबल क्लॉ को सुजू की एक बुलेट ने तोड़ दी, जो देख सरफेट शॉक हो गया और उसकी पूरी बॉडी दर्द होने लगी और वो समझ गया कि सुजू के बुलेट्स लोगों को बीमार कर सकते हैं। और फिर सुजू के हर एक बुलेट से सरफेट के सभी स्किल्स ब्लॉक हो गए। फिर सीन वापस से नियो और किया के पास आता है, जो दोनों अभी भी जिंदा थे क्योंकि एली ने टावर पे कोई मैजिक कास्ट किया है, वरना ये दोनों तो उस अटैक में ही मारी जाती। आइसिड परेशान होकर बताने लगी कि वो ज्यादा ही सीरियस हो गई थी, जबकि उन्हें इन्हें मारना नहीं था। अब निया और किया जो कि एकदम अंदर से टूट गई थी, वो दोनों अपने जान की भीख मांगने लगे। जो सुन मेरा अपने स्नेक से उन दोनों को उल्टा लड़का कहने लगी कि जब तुमसे ह्यूमंस अपनी जान की भीख मांगते थे तब तो तुम्हें बड़ा मजा आता था और तुम उन्हें बड़े बेरहमी से मार देते थे। वैसे ही मास्टर लाइट ने ऑर्डर्स दिया है कि तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मिलेगी और तुम्हें तड़पाया जाएगा और तुमसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाएगा। फिर सीन जख्मी सरफेट पे आता है, जो भी अपनी जान की भीख मांग रहा था सुजू से, लेकिन सुजू तो उसे कर्ज करते हुए लगातार अपने पैर से उसके मुंह पे मारने लगी। तो लॉक उसे होश में लाने लगा और बताने लगा कि तुम उसे अपने स्कर्ट का शो दिखा रही हो। जो सुन सुजू फाइनली होश में आके सरफेट से दूर हो गई शर्मा के। वो रोने लगती है जब लॉक उसे याद दिलाता है कि हमें इसे जान से नहीं मारना था। तो लॉक उसे मनाने लगा कि सरफेट अभी भी जिंदा है और मास्टर लाइट को उसके इस छोटी भूल से नहीं फर्क पड़ेगा। तो सब चीज तो लाइट और बाकी भी देख रहे थे। लाइट फिर एली को साशा का सीन दिखाने बोलता है, जहाँ फिर हम साशा और वाइस कैप्टन को देखते हैं, जो लोग बड़ी देर से चल रहे थे और वो समझ गए थे कि उन लोगों को जरूर इसी डायरेक्शन में जानबूझ के ले जाया जा रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम मस्ते को देखते हैं जिसे संभालने के लिए जैक को भेजा गया था। जैक अपना इंट्रोडक्शन देके अपना लेवल बताता है, जो कि 7777 है। वही मस्ते को पिद्दी बोलकर उसके साथ फाइट करने की बात करने लगा। मस्ते को उसका लेवल से यकीन नहीं होता और वो भी इस बात को फेक ही बोलने लगा। इस पे जैक बोलते हैं तुम अपने अप्रेजल स्किल से यूज करके देख लो सच्चाई क्या है, लेकिन मस्ते तो ये स्किल यूज करना ही नहीं जानता था। मस्ते को लग रहा था कि वो ये फाइट बहुत ही जल्दी खत्म कर जैक को स्वर्ग में पहुंचा देगा, लेकिन जैसे ही वो अटैक करता है उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि जैक ने उस अटैक को बड़े इजीली अपने हाथों से ब्लॉक कर दिया था और अब मस्ते उन पे नॉन स्टॉप अटैक करने लगा। लेकिन फिर भी जैक उसको आराम से पीछे पुश कर दिए, इसलिए मस्ते अब अपने फुल स्ट्रेंथ यूज करने की डिसाइड करता है। जहाँ वो जैसे ही अटैक करता है, जैक बस अपने एक टिचकी से ही उसको पीछे फेंक दीवार में लड़ा देते हैं। अब मस्ते खड़ा होकर कहने लगा कि ये इम्पॉसिबल है, ये बस बकवास है कि तुम लेवल 7777 पे हो और मेरे एल्फ किंगडम के लोगों को मेरी हेल्प चाहिए और इसीलिए मैं यहाँ नहीं मर सकता। उसके मुंह से हेल्प वर्ड सुन जैक कहने लगे कि तुम उन्हें बचा के ह्यूमंस को कीड़ा समझ के मारते हो, जिस पे मस्ते बोलने लगा कि ह्यूमंस वीक होते हैं, उन्हें तो कीड़ा समझ के मारने में बड़ा आनंद आता है। और फिर वो गुस्से में अपनी लाइफ स्पैन को यूज करते हुए अपने पावर को एक्टिवेट करने लगा, पर जैक तो एकदम रिलैक्स खड़े थे क्योंकि वो इस अटैक को भी इजीली रोकने का दम रखते हैं। जबकि मस्टर जो कि लगातार अपने पावर बढ़ाया जा रहा था बस जैक को खत्म करने के लिए, जो देख जैक भी उससे इम्प्रेस होकर रेडी हो गए। जहाँ मस्टर जैसे ही उन पे हिट करता है वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसके अटैक से तो जैक को तिनके का भी खरोच नहीं आया था। और अब जैक अपना पावर एक्टिवेट करते हैं जिससे धीरे धीरे उनकी बॉडी के ऊपर एक सख्त लेयर सी चढ़ जाती है और वो पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और अब वो मस्टे के अटैक कर रहे ब्लेड को पकड़ के उसे तोड़ देते हैं, जो देख तो मस्टे भी एकदम डर गया था। जैक मस्टे की अटैक की तारीफ कर उसे औकात में रहने बोलकर उसके फेस पे सीधा एक जोरदार पंच जड़ते हैं, जिससे मस्टे दूर फेंका जाता है। जिसके पास आके जैक उसे उठा के चिंता होने लगे कि कहीं वो मर तो नहीं गया, लेकिन वो खुश हो गए क्योंकि मस्टे अभी भी जिंदा था और वो फिर अपने नॉर्मल रूप में आ गए। फिर हम चीफ हार्डी को देखते हैं जिनसे लड़ने और कोई नहीं बल्कि शरारती और भोली नाजुना आई थी। और इसी इंटरेस्टिंग सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।